रस्सी लेके आया था अपने साथ, कह रहा सर ये है वो रस्सी, इससे मैं फांसी के फंदे पे झूलने वाला था। कह रहा मैं मरने जा रहा था, फोन निकाला फेसबुक पे लाइव आके बताऊंगा लोगों को भाई कर्जे के कारण आज मैं मरने जा रहा हूँ। 30 लाख रुपया कर्जा था मात्र, और लॉकडाउन के कारण कर्जे में हुआ, उसका व्यापार चल रहा था। कह रहा मैंने फेसबुक खोला लाइव आने के लिए, आपकी वीडियो आ गई। देखो कुदरत कैसे बचाती है किसी को, और तुम मानते हो ना मानते हो कोई ताकत है साथ, मुझे भगवान कहो, अल्लाह कहो, वाहेगुरु कहो, परमात्मा कहो, ईश्वर कहो, जो भी कह लो, कोई ताकत है बिल्कुल, जिसके कारण हम जिंदा है, हम काम कर पाते हैं। कुदरत ने उसे बचाना था, उसके सामने मेरी वीडियो आई, मरने जा रहा है बंदा, देखो चढ़ा हुआ है, मरने जा रहा है, उसने ये क्या है, और लिखा ऊपर कर्जे के कारण कोई गलत कदम ना उठाए। अच्छा मर तो रहेंगे, 2 मिनट बाद मर लूंगा, सुन लेता हूँ। क्लिक करा, सुना, वही बात कि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मरना है। क्या साहब वो वीडियो सुनी, थोड़ी देर सोचता रहा यार ये आदमी झूठ तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं मुझे कहीं और फंस जाऊं। तो दिमाग में आया यार थोड़ी देर बाद मर रही हो, एक बार इस आदमी से मिल ले। बाई चांस उन दिनों में महाराष्ट्र के दौरे पर था, उसने टीम को संपर्क किया। मैं महाराष्ट्र में जब मिल रहा हूँ, पब्लिक से मिलते हैं, हम तो सड़क पे मिलते हैं, कहीं जाते हैं तो बोलते हैं बस स्टैंड पे आ जाइए, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है इतनी, हमारी टीम के पास ऐसे संसाधन नहीं है कि हम करोड़ों रुपए खर्च कर दें। भाई जाए तो वहीं आ जाएंगे हम। बस स्टैंड पे खड़े हुए, 50-100 लोग आ गए, वो भी आ गया, अपनी वाइफ को लाया, बेटी को लाया, और उसने पैर छुए, कह रहा बस आप भगवान हूँ। उसकी वाइफ ने कहा कि देखो इनके कारण, आपके कारण आज मेरे पति जिंदा है। और फिर उन्होंने जब सुना, फिर मैंने समझाया, मैंने तो इतना अच्छा व्यापार करता था, कह रहा 1.5-2 करोड़ रुपए मैं सालाना कमा लेता था, और इस लॉकडाउन के कारण इतना बर्बाद हो गया हूँ कि आज मैं ब्याज भी नहीं चुका पा रहा। मैंने देख ये बुरा समय है, आज नहीं तो कल निकल जाएगा, लेकिन जीवन तो दोबारा नहीं मिलेगा। वक्त खराब कितना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 10 साल बर्बाद हो जाने का मतलब जिंदगी बर्बाद हो जाना नहीं है। 10 साल मान लो जीवन के कम हो गए, जीवन तो 50, 60, 70 साल का है यार, और 40-45 साल का था। रोने लगा, कह रहा बस सर यही बात तो मुझे लगी कि कोई आदमी हमारे लड़ाई रहा। मैंने कहा देख मुझ पर तो कर्जा नहीं, मेरी टीम पर कर्जा नहीं, मैं तो तुम्हारे लिए फ्री में लड़ रहा हूँ यार। जब एक आदमी तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ सकता है, तुम अपनी लड़ाई के लिए क्यों नहीं खड़े हो सकते? और आज वो हमारे साथ टीम में है, नए लोगों को भी जोड़ रहा है निःशुल्क, बस कोई पैसा नहीं लेता, फॉर्म भरवा लोगों का, लोगों को बोलो तुम्हारी जानकारी हमारे पास आई, हम कोशिश करेंगे सरकार पर दबाव करें। और मैं आपसे भी वादा करता हूँ, और आपसे वादा ले भी रहा हूँ, तुम्हें भी ऐसी मदद करनी है, और मैं तुम्हें वादा करता हूँ मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें कोई भी गाइडेंस चाहिए, जैसे कई लोगों ने कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं, चुनाव मैंने, कोई बात नहीं, तुम मत लड़ना, चुनाव पोस्टर बैनर लगा लेंगे ना, इतना कर, कोई वहां से पोस्टर बैनर देख के आएगा क्या भाई साहब मैं भी लड़ना चाहता हूँ, जुड़ना चाहता हूँ पार्टी में, उस मजबूत को लड़वाएंगे, तू उसकी टीम में आगे आ जाए। तू किंग क्यों बनना, किंग मेकर बन। हर कोई चुनाव लड़े जरूरी थोड़ी है, कुछ लोग चुनाव लड़वाओ, कुछ टीम का हिस्सा बनो। और मैं बता रहा हूँ 15 दिन के अंदर अंदर पोस्टर लगाने के, कार्यालय खोलने के 15 दिन के अंदर अंदर इतनी भीड़ आ जाएगी तुम्हारे कार्यालय पे, तुम संभाल नहीं पाओगे साहब। रामला मैदान में हमने कार्यक्रम किया था दिल्ली में 8 अगस्त 2023 को, उसका है ब्रोशर है क्या हमारे पास, लेके आना। 8 अगस्त 2023 को कार्यक्रम था रामला मैदान में, वो रामला मैदान जिसमें बिना पैसे के भीड़ आती नहीं, वो रामला मैदान जिसमें खाना नहीं दो तो लोग इकट्ठे नहीं होते। वहां हम भूख हड़ताल पर थे, खाना नहीं दिया हमने, पानी की व्यवस्था भी सही नहीं दी। 2.5 लाख लोग पहुंचे थे, 2.5 लाख दिल्ली के लोग पहुंचे थे। और आज जहां बुलाएंगे वहां आ जाएंगे, हम नहीं बुला रहे, क्यों? हमें लगता है कि यार बुला लेंगे बाद में कौन संभालेगा, तो हमने कहा पहले लीडर तैयार करो, पहले ऐसे लोग तैयार करें जो संभालने को तैयार हो। तो आपको चुना गया, और अब आपके पास टीम है, अब आपने अपना कार्यालय खोलना है, काम करना है, बाकी पार्टी का काम तो संजय जी बताएंगे कैसे कैसे करना है। मोटे मोटे तौर पर आपकी शुरुआत कैसे होगी वो मैं बताऊंगा। ये है रामला मैदान का कार्यक्रम, और ये है भीड़ रामला मैदान की। पैर रखने की जगह नहीं थी साहब। 8 अगस्त 2023 को कार्यक्रम था, पिछले साल की बात, और ये भीड़ दोबारा आ रही है। हम जिस दिन 70 हमारे लीडर मजबूत तैयार हो जाएंगे, इन 70 लोगों को इकट्ठा करके उनको बोलेंगे चलो भाई अपने अपने 1000 लोग रामला मैदान में लेकर, और 70,000 तो वही आ जाएंगे, और तुम्हारे एरिया में भी काम करेंगे। तुम अपने यहाँ बुलाओगे, मैं आ जाऊंगा। अगला कार्यक्रम जो है तुम्हारे एरिया में होना है, बताया भी गया 100, 150, 200 लोग इकट्ठे करना तुम अपने। कुछ जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं उनको भी मैं अपील कर दूंगा फेसबुक से लाइव आके, तो वहां भी लोग पहुंच जाएंगे कि मैं मिलने आ रहा हूँ।
बट जो लोग आएंगे उनके चाय पानी की व्यवस्था करनी है। कहीं ऐसा ना हो ना कि आए बेचारे और वैसे ही परेशान है, दूसरे से पानी भी ना पिला पाओ। चाय पानी की व्यवस्था करो, बैठने की व्यवस्था करो। जो नेता पैसे दे के काम करते हो तुम्हारा फ्री में होगा। नेताओं को भीड़ लाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तुम्हें नहीं देने पड़ेंगे। नेताओं को भीड़ लाने के अलावा जो बाकी रणनीतियां हैं, ट्रेनिंग है, उस सब में पैसा खर्च करना पड़ता है, तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। किसी बड़े नेता को बुलाना होता है तो उसके पैसे देने पड़ते हैं। मैं फ्री में आता हूँ, बड़े बड़े कार्यक्रम में जाता हूँ, पैसे लेता हूँ। एक दिन का कार्यक्रम पे 1 लाख 1.5 लाख रुपए चार्ज करता हूँ, 2 घंटे का कार्यक्रम करता हूँ, क्योंकि उनके पास है देने के लिए भाई, वो देते हैं। बिजनेस ट्रेनर भी हूँ मैं, पॉलिटिकल ट्रेनर भी हूँ, तो जाता हूँ मैं। अपने जो कार्यक्रम होते हैं समाज के, जो कर्जा मुक्ति के, फ्री में जाता हूँ भाई, मेरे को पैसे नहीं चाहिए। और क्यों कर रहा हूँ? एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि किसी का जीवन बचाया यार, किसी को लाइफ को हम बेहतर बना पाए। फिर तुम्हें सिखाया जाएगा कौन से नोटिस आते हैं। बैंक का नोटिस आता है, कोर्ट से नोटिस आता है, वकील का नोटिस आता है। कैसे पहचानोगे कौन सा नोटिस आया उसके पास? तो उसको क्या बोलोगे? भाई तेरे पास नोटिस आया ना, लेके आई नोटिस, ताकि हम देख तो नहीं नोटिस में क्या होगा, लिखा होगा, बैंक लिखा होगा, वकील लिखा होगा, कोर्ट लिखा होगा, तो पता चल जाएगा। नहीं तो अपनी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति रख लो जो थोड़ी बहुत वकालत की नॉलेज हो, वो देख करके बता दे कि हाँ भाई ये लीगल नोटिस ये आया है। नोटिस आया तो नोटिस का जवाब देना है, क्योंकि नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है। उसे बताओ कि नोटिस आ गया, कोई फांसी नहीं है। नोटिस का मतलब क्या है? आपसे आपकी राय पूछी जा रही है, भाई आपने किस्त नहीं भरी, क्यों? अब नोटिस भी नहीं भेजेगा क्या बैंक? नोटिस तो भेजेगा ना। आप अपना जवाब लिख के भेजो, लिख कर भेजो। उसको ये बताना, ये नहीं होगा नोटिस लेके बैंक चले जाते हैं लोग और बात करके आ जाते हैं ओरली, कोई प्रूफ नहीं होता है तुम बैंक गए। तो जब भी नोटिस आए तो क्या करना है? नोटिस का जवाब रिटर्न में देना है, और नोटिस लेकर के बैंक नहीं जाना। नोटिस का जवाब जैसे बाय पोस्ट आया, बाय पोस्ट ही भेजना, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना। उसके पास अपनी प्रूफ रखना कि बैंक का जवाब मैंने दे दिया। अब क्या होगा? बैंक अगला नोटिस भेजेगा, फिर तुम जवाब दो। बैंक नोटिस बार बार क्यों भेजता है? बैंक अपनी फाइल मोटी कर रहा है। फिर जब तुम्हारे जवाब नहीं होंगे तो बैंक कोर्ट जाएगा, देखो जी हमने इतनी बार नोटिस भेजा, इसका जवाब नहीं आया। अच्छा, तुमने भी अपनी फाइल मोटी कर रहे हो, नोटिस भेज भेज के जवाब दे देके। तुम कहोगे जज साहब मैंने तो पहले दिन ही बता दिया था, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मेरी नौकरी छूट गई है, मैंने बताया था बैंक को, बैंक ने मानी नहीं मेरी बात। हमारी बात का वजन होगा कि तुम बेईमान नहीं हो, तुम झूठे नहीं हो। ये लोग कह रहे हैं बेईमान लोग जुड़ गए। नहीं, बेईमान नहीं जुड़े। भारत का नेचर पता है क्या? भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे घर पे दरवाजे पे कोई वापस आए पैसे मांगने वाला और मुझे कुछ गाली गलौज करे, बदतमीजी करे। पैसा होगा तो दे देगा। तो प्रॉब्लम क्या, नहीं दे रहा तो समस्या नहीं दे रहा। कुछ है जो लोग बेईमान है, गलत है, व्यापारी ऐसे नहीं, मैक्सिमम लोग ऐसे नहीं है यार। वो नहीं चाहते मेरे घर के आगे कोई बदतमीजी करे, मेरे बच्चों को बुरा कहे। मजबूरी समझनी पड़े। और 3 कारण बने, नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन। ये 3 ऐसे बड़े कारण बने जो ये हमें काम करना पड़ा, और जो आज देश और राज्य कर्जे की दलदल में फंसा है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, दिल्ली का हर दूसरा व्यक्ति कर्जे की दलदल में बता नहीं रहा। तुम्हारे रिश्तेदार है ना 100 में से मैं लिख के दे रहा हूँ 90 कर्जे में होंगे। चाहे गाड़ी का लोन होगा, घर का लोन होगा, चाहे मोबाइल का लोन होगा, चाहे वो बच्चे के एजुकेशन का लोन होगा, चाहे साहूकार से लिया होगा, बता नहीं रहा। जैसे तैसे करके बेचारा बस जिंदगी गुजार रहा है, यहाँ से आया तो यहाँ दे दूं, यहाँ से आया तो यहाँ दे दूं, दूसरों के लिए कमा रहा है। और जब बड़े बड़े अमीरों का यार लाखों करोड़ रुपए लोन माफ हो सकता है, तो आम इंसान कितना लोन है? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, उनको क्यों नहीं राहत मिल सकती? यही हमारी लड़ाई। इसी लड़ाई की आवाज तुम बनने जा रहे हो। तो आज बस मैं इतना ही बता रहा हूं कि तुम्हें मैं ट्रेन करूंगा, गाइड करूंगा। बूथ लेवल मैनेजमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट क्या है, कैंडिडेट मैनेजमेंट क्या है, मीडिया कैसे मैनेज करना है, किस तरह से पब्लिक आएगी तो उनका मैनेजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट क्या है, किस तरह से पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, वो सब मैं गाइड कर दूंगा। मैं और मेरी टीम भी ट्रेन है, ये लोग भी गाइड करेंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं, बहुत ट्रेन है ऑलरेडी, 10-12 साल का उनका सोशल सर्विस का भी एक्सपीरियंस है। और जैसे मैंने कहा, हमारी किसी पार्टी या नेता से लड़ाई नहीं है, इसलिए किसी नेता से लड़ना नहीं, किसी नेता को बुरा नहीं कहना। हमारी तो भाई एक मांग है। क्या मांग है हमारी? या तो इनका कर्जा माफ कर दो, और अगर माफ नहीं कर सकते 2 साल का समय दे दो। समय भी नहीं दे सकते, कोई जरिया बना दो, कोई इनका व्यापार दे दो, कुछ दे दो, इसे बस मरे ना ही। और एक अपील प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कर दें देश की जनता से, कर्जे के कारण कोई आत्महत्या ना करे। ये 5 शब्द क्या ये प्रधानमंत्री बोल नहीं सकते? जगह जगह भाषण देते हैं यार,
4 लाइनें नहीं बोल पा रहे, कर्जे के कारण कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे, इतना सा बोल दो यार। ये अपील मैं मुख्यमंत्री से कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल से, यही मैं अपील कांग्रेस के नेताओं से करता हूँ, यही राहुल गांधी से करता हूँ। भाई इतना कह दोगे ना तो जनता को एक भरोसा हो जाएगा, मेरा नेता कह रहा है मरना नहीं है। जब मेरे कहने से 1.5 लाख लोग रुक सकते हैं तो प्रधानमंत्री कहने से तो करोड़ों लोग रुक जाएंगे यार। नहीं सुन रहे। और बताओ हमारी कोई मांग नाजायज है? अगर हम कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी रोज टीवी पे आते हैं, एक दिन ये भी कहते हैं दिल्ली में कोई कर्जे करना आत्महत्या ना करे, गलत है मांग हमारी? बीजेपी के नेता दिल्ली के कहते हैं, कांग्रेस के नेता कहते हैं इस मुद्दे पे बात नहीं करनी, नहीं करनी तो भाई हम आ गए। और मैं भी बता रहा हूं, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, हम ये पार्टी वार्टी सब छोड़ देंगे, जनता की लड़ाई तुम लड़ लो यार। अब तुम भी लड़ोगे नहीं और हमें भी नहीं लड़ना, वो नहीं चलेगा। कल भी कोई कह रहा है ये तो बीजेपी की बी टीम है, ये तो आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, बीजेपी जीत जाएगी। ओ भाई कौन जीते कौन आ रहा है हमें मतलब नहीं है, हमारी तो अपनी लड़ाई है। अब इसमें बीजेपी को फायदा हो रहा है तो हो रहा है, आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है, हम क्या करें, हमारी गलती नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल इतने ही चाहते हैं कि हम ये सब ना करें तो अरविंद केजरीवाल जी आगे आए और बोले भाई मैं बचाऊंगा, हम पिछड़ जाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे, सीधा हिसाब है। नहीं तो भैया हमारे ये सीधी सी लड़ाई है। अपनी टीम बनाओ, आपकी विधानसभा में कितने बूथ होते हैं उसकी जानकारी इकट्ठा करो, कैसे करनी मैं बता रहा हूँ, वैसे ट्रेनिंग में डिटेल में बताएंगे, ब्रीफ में बता रहा हूँ। एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना दूं, उसमें जानकारी भेजता रहूंगा, लगातार वीडियोस मिलती रहेंगी ट्रेनिंग की, ताकि तुम्हें पता रहे क्या क्या करना है। मोटे मोटे तौर पर हर 1000 वोट पर एक बूथ होता है। तो अगर मान लो कोई कहता है मेरी विधानसभा में बूथ कितने मुझे नहीं पता, तो उससे पूछो वोट कितने बता दे। अगर उसने कहा 2 लाख, तो तुम्हारी इतनी गणित तो आती कि 1000 पे 1 होता है, तो 2 लाख पे 200 बूथ है भाई। अब 200 में 10 कम हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं, किसी बूथ पे 1100 लोग हो जाते हैं, किसी पे 900 हो जाते हैं, एवरेज में ये है। अच्छा कोई कहता है मुझे अपने आगे वोटर नहीं पता, हो सकता है ना, कई बार बंदे को वोटर भी ना पता, वैसे तो इतना पता ही होना चाहिए, फिर भी ना पता हो तो मोटा मोटा दिल्ली की किसी भी विधानसभा पे 1.5 लाख से लेके 3 लाख तक वोट है। सबसे छोटी 1.5 लाख और सबसे बड़ी 3 लाख, इस एवरेज में आएंगे। अमूमन ज्यादातर में 2 लाख है, बीच का ही है। कुछ है बड़ी जिसमें बुराड़ी है, बुराड़ी में 3 लाख से ज्यादा वोट है। नई दिल्ली है, वहां 1.5 लाख ही है, 1.5 भी नहीं है शायद, तो कई जगह कम कई जगह ज्यादा, एवरेज में दिल्ली का ये स्थिति है। 2026 तक दिल्ली की विधानसभा और दिल्ली क्या देश की विधानसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें फिक्स है, फ्रीज कर दी गई हैं। टिल 2026 नो अमेंडमेंट विल टेक प्लेस इन नंबर ऑफ सीट्स ऑफ लोकसभा एज वेल एज नंबर ऑफ सीट्स ऑफ विधानसभा, कोई चेंज नहीं आएगा। बट आफ्टर 2026 डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा। ये डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है? जो परिसीमन करता है सीटों की, सीट का एरिया का चेंज करता है। 2026 में यानी 25 के बाद 26 में दिल्ली में और पूरे देश में डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा। ये कमीशन 1 साल के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा और सीटें बढ़ने वाली हैं। तभी आपने देखा जब लोगों ने कहा मोदी जी नई लोकसभा बना रहे हैं, तो लोगों ने कई लोगों ने नाराजगी जताई। सच्चाई ये है कि जब सीटें बढ़ जाएंगी और पुरानी में बैठने की जगह ही नहीं है तो बड़ा तो बनाना नया पड़ेगा ही, इसलिए बनाई थी। लेकिन वो ना बीजेपी समझा पाई ना लोग समझते हैं। लोगों को तो लगता है पैसा खर्च हो रहा है, फिजूल खर्च हो रही है। मैं समझता हूँ कि नहीं, बड़ी तो चाहिए। अब नई वाली में संसद में क्या है, 888 सीटें बनाई गई, 888, और अभी कितनी सीटें हैं, 543। यानी अब सीटें बढ़ने वाली हैं। कितनी बढ़ेंगी? लगभग 1.5 गुना हो जाएंगी। 1.5 गुना का मतलब अगर दिल्ली में 7 विधानसभा की सीटें हैं तो अब ये हो जाएंगी 10। दिल्ली में विधानसभा की सीटें 70 हैं तो ये हो जाएंगी 100। तो सीटें बढ़ेंगी, लेकिन कब बढ़ेंगी? 2026 के बाद। तो जब डिलिमिटेशन होगा तो कैसे काम करता है, उससे हमें क्या फायदा क्या नुकसान होगा, अभी से हम तैयारी करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। जैसे भाई का एरिया जहाँ रहते हैं वो रिजर्व में, लड़ने जाना दूसरी सीट में पड़ना, हो सकता है कल उनका एरिया इस तरह से हो जाए कि सीट रिजर्व ना होकर जनरल बन जाए और फिर वहीं से लड़ता है, तो इसमें बेनिफिट भी हो सकता है। फिर हमें बूथ पर टीम बनानी है। कितनी टीम बनानी है? हर बूथ पर 10-10 लोग चाहिए हमें। तो जैसे मैंने बता दिया, एक बूथ पर 200, एक विधानसभा 200 बूथ इंटू 10 कितने? 2000 लोग तुम्हें अपने साथ जोड़ने। जो व्यक्ति तुम में से अपने साथ 2000 लोग जोड़ देगा
मैं लिख कर दे सकता हूं, उसे कोई चुनाव हरा नहीं पाएगा साहब। क्योंकि 2000 लोगों का काम क्या है? इन 2000 लोगों का काम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों तक जाना। कितने लोगों तक जाना? वोट है कितने? 2 लाख। जुड़े हुए तुम्हारे साथ 2000, तो एक एक आदमी कितनों पे जाएगा? 100 लोगों पे। एक आदमी को 100 लोगों पर जाना है। 100 लोग का मतलब एक घर में 4 वोट। कितने घर हुए? 25 घर। एक आदमी मोहल्ले के 25 घरों में जाएगा। और हमारे यहाँ तो बिल्डिंग है, तुम्हारे यहाँ तो बहुत कंजेस्टेड है, एक ही घर में हो सकता है 20 वोट निकल आए हैं? इनके तो जी एक में निकलेंगे 100 वोट, 100 भी निकल आए तो बड़ी 20 बात। परिवार निकल और आए। बड़ी बिल्डिंग है अगर, तो एक बिल्डिंग में कम से कम 4 फ्लोर तो बन ही रहे, कहीं 5 भी बन रहे, 4 तो है ही। 5 बन रहे हैं। 4 पे 2-2 3-3 फ्लैट है, 4-4 फ्लैट है, तो 16 फैमिली, यानी 2 बिल्डिंगों की जिम्मेदारी एक आदमी की। भाई इन 2 बिल्डिंगों में तूने रोज मिलना है। भाई साहब कर्जे के कारण कोई परेशान तो नहीं आपके घर में, आपकी रिश्तेदारी में, आपकी जानकारी में? अगर है, फ्री में फॉर्म भरवा दूंगा। और भाई साहब जिस दिन हम जीत गए उस दिन आपके कर्जा मुक्ति की जिम्मेदारी हमारी। अच्छा, आप लोग सवाल करेंगे क्या विधायक कर्जा माफ कर सकता है? कर सकता है, और दिल्ली का तो आराम से कर सकता है। दिल्ली के विधायक को हर साल पहले मिलता था 2 करोड़ रुपया, अब 5 करोड़ रुपए विधायक निधि मिलती है। विधायक निधि क्या होती है? जो पैसा वो अपने विवेक अधिकार से, अपने सोच से, अपने विचार से अपने क्षेत्र में खर्च कर सकता है। अब वो बढ़ा के 5 करोड़ कर दी गई है, यानी 5 साल में 25 करोड़ रुपए विधायक अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है। उसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें कुछ कैश मदद भी होती है, तो कुछ लोगों को आप आर्थिक मदद भी कर पाओगे। अभी नहीं करनी, बट जब विधायक बन जाओ तो करना भी। और जब सरकार में चले जाएंगे तो सरकार तो क्या कर सकती है? मैंने तो सरकार को सजेशन दिया था, जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष होता है, प्रधानमंत्री आपदा कोष होता है, जैसे इन्होंने पीएम केयर फंड बनाया था कोरोना के टाइम में, एक फंड और बना दो, डेब्ट रिलीफ फंड, कर्जा मुक्ति कोष। और देश की जनता को बोलो भाई इसमें 100, 200, 500 रुपए जितना डालने डाल दे, और हर महीने जितना पैसा आए उसी पैसे को जनता की कर्जा मुक्ति के लिए इस्तेमाल कर लो। सरकार का 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा, जनता कर्जा मुक्त हो जाएगी। लेकिन समस्या क्या है? करना नहीं चाहता या करना नहीं आता। प्रॉब्लम करना नहीं चाहता वाली है, आता तो है उन्हें। मुझसे तुमसे बड़े इंटेलिजेंट है वहां अधिकारी बैठे हैं, करना नहीं है। क्योंकि अगर ये जनता कर्जा मुक्त हो गई तो ये 5 किलो राशन पे वोट नहीं देगी। अगर जनता कर्जा मुक्त होगी तो धर्म जाति में, रैलियों में, दंगों में जाएंगे नहीं है। किसी बड़े नेता का बच्चा थोड़ी जाता है, आम गरीबों के जाते हैं, जिन्हें 500-500 रुपए जाते हैं पत्थर फेंकने के लिए। भाई चल रैली में चला जा। इन नेताओं के बच्चे तो जाके विदेश में पढ़े और हमारे बच्चे जाके धर्म जाति की लड़ाई लड़े। भाई ये तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कब होगा? जब बच्चे गुलाम रहेंगे। और ये कर्जा नहीं है, ये गुलामी का तरीका है। लोगों को गुलाम बना लो, और हम वो गुलामी से छुटकारा दिलाना चाहते हैं। तो लड़ाई बड़ी होने वाली है, कोई बहुत आसान लड़ाई नहीं है, बट शुरुआत हमने कर दी है। और शुरुआत की है तो देश की जनता जिधर जाती है उधर तो नेताओं को झुकना पड़ता है साहब। और सारे यंग लोग हैं हमारे साथ, टीम में भी यंग लोग हैं, और यंग लोगों की टीम तैयार की है, तो मुझे लगता है दिल्ली में भी एक अच्छी मजबूत टीम बनेगी। तो इस संदेश के साथ अब आज, क्योंकि मेरी एक मीटिंग भी और है, इन्होंने मुझे बताया कल कि सर आज मीटिंग रख रहे हैं। मैंने कहा भाई 1-2 दिन पहले बताया करो, क्योंकि परसों फिर मुझे बिहार निकलना है, वहाँ कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं, बिहार में अगले साल चुनाव है, तो मैं पूरे देश जाता रहता हूँ, अलग अलग पार्टियों के नेताओं को हेल्प करता रहता हूँ। तो मैंने कहा चलिए आज थोड़ी देर जरूर मैं मिल लूंगा। बाकी जैसे हमारी 70 लोगों की टीम तैयार होगी तो आपकी फॉर्मल ट्रेनिंग के लिए आपको रेगुलर बुलाएंगे, और यहाँ नहीं बुलाएंगे, पार्टी कार्यालय में भी बुलाएंगे, आपके यहाँ भी आएंगे। पार्टी का जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है वो सावल नगर में है, लाजपत नगर के पास। और पार्टी का जो वर्किंग ऑफिस है वो पटेल नगर में है, करोल बाग के पास, जो पटेल नगर एरिया पड़ता है वहाँ पर है। वहाँ पर भी बड़ा ऑफिस है, वहाँ पर भी है स्पेस। ये ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट का ऑफिस है जहाँ मेरा ऑफिस रहता है। तो मैंने कहा नहीं आज यहीं मिलते हैं हम लोग, उसके बाद फिर आपके एरिया में भी आएंगे, शेड्यूल संजय जी बना देंगे। सबसे पहला काम ये है कि आपके पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, उनका डिजाइन हम आपको दें, आप खुद प्रिंट करा। किसी को लगता है मैं प्रिंट नहीं करा सकता, मेरे पास प्रिंटर नहीं है, कुछ नहीं है, तो संजय जी से बात करना, जहां से हम सब प्रिंट कराते हैं वहीं से तुम्हारे प्रिंट हो जाएंगे, तुम उसको पेमेंट डायरेक्ट दे देना। मतलब हमें इससे मतलब नहीं है तुम कहाँ से करो, बट क्वालिटी अच्छी रखना, थोड़ा डिजाइन ठीक रखना, डिस्टर्ब मत करना उसको। कार्यालय खोल लिया है तुमने या तुम्हारे पास घर में जगह है, हमें उससे दिक्कत नहीं है, वहीं से काम शुरू करो। अपना फोन नंबर दो, एक व्यक्ति दो जो वहाँ पे लोगों से मिले और काम शुरू किया जाए। ठीक है संजय जी, आपने कहा था तो मैं आ गया आज के लिए।
बाकी अभी मुझे आगे निकलना है। आप लोग अपना पार्टी का संवाद करिए। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरभि जी हैं, संजय जी प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज इनका अपॉइंटमेंट दे दिया, अभी देना है? आज ही देना? आज ही देना। तो आप ही करवा देना, वो तो फिर मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।